हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा कल तक हमने किया था एडवांटेजेस ऑफ हिमालय तक हमने किया था। तो आज है द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। तो प्लेन ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र एंड इंडस, गंगा ब्रह्मपुत्र आर वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एल्यूवियल प्लेन। तो इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र का प्लेन जो भारत का सबसे बड़ा प्लेन है इन इंडिया, द लेंथ इज़ 2400 किलोमीटर। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर, वाइल द ब्रेड्थ वेरी बिटवीन 150 to 300 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई जो है वो 150 से 300 किलोमीटर है। दीज प्लेन हैव बीन फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सॉयल और एल्यूवियम ब्रॉट डाउन बाय द हिमालयन रिवर। तो ये प्लेन बनते हैं डिपोजिशन के कारण, जब एल्यूवियम नदियाँ हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो अपने साथ एल्यूवियम लेके आती है जहाँ पे डिपॉजिट करती है, तो उसके कारण ये प्लेन बनता है। वेरियस फिजिकल फीचर्स सच एज alluvial fans, alluvial cone, meanders, natural levees and flood plains and extra are found in this plain। तो इन प्लेन में एल्यूवियल फ़ैन जब मिट्टी डिपॉजिट करते हैं उससे जो एल्यूवियल फ़ैन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। एल्यूवियल कोन जो वैली से तंग वैली की तरफ कोन की शेप में बन जाता है। मेन डे जिग जैग पाथ बन जाता है। नेचुरल लेवीज बन जाती हैं, मतलब फ्लड प्लेन जो है फ्लड के कारण जो आसपास जो है डिपोजिशन हो जाती है, तो और फ्लड प्लेन्स जो है ये अलग अलग फॉर्म जो है वो बन जाती हैं। उसके बाद है जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लेन। तो रीजनल डाइवर्सिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन की जो रीजनल डाइवर्सिटी है वो इसका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दीज आर एज फॉलोज। भबर, इट इज़ 8 to 16 किलोमीटर वाइड स्ट्रिप। ये 8 से लेकर के 16 किलोमीटर तक जो वाइड स्ट्रिप है विच रन फ्रॉम इंडस रिवर टू टिस्टा रिवर, जो इन द इंडस रिवर से टिस्टा रिवर तक जाती है अलॉन्ग शिवालिक फुटहिल। शिवालिक जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ तक। इट इज़ जेंटली स्लोपिंग कोर्स एल्यूवियल जोन है। ये जेंटली स्लोप मीन ज़्यादा स्टीप स्लोप नहीं, जेंटल स्लोप है। बिलो द शिवालिक हिल के नीचे की तरफ वेयर स्ट्रीम्स डिसअपेयर, यहाँ पे स्ट्रीम जो है वो दिखने बंद हो जाते हैं। इनटू परमीबल सेडिमेंट्स, वो सेडिमेंट्स की शेप ले लेते हैं। द रिवर डिसेंडिंग डाउन फ्रॉम शिवालिक माउंटेन रेंज ब्रिंग रॉक, जो नदियाँ हैं जो शिवालिक माउंटेन से नीचे को आती हैं अपने साथ जो लेके आती हैं रॉक, स्टोन एंड कॉन्ग्लोमेरेट्स एक्स्ट्रा विद दैम। अपने साथ जो है स्टोन्स, ग्रेवल अपने साथ लेके आती हैं, डिपॉजिट उनको जमा करते इन दिस बेल्ट, इस बेल्ट में। एंड दीज रॉक्स एंड स्टोन आर हाईली पोरस बिकॉज ऑफ विच मैनी रिवर्स स्टार्ट फ्लोइंग बीनीथ दैम। तो ये जो चट्टानें हैं, ये जो स्टोन है वो बहुत पोरस है, क्योंकि बिकॉज ऑफ विच, जिसके कारण बहुत सारी जो नदियाँ हैं स्टार्ट हो जाती हैं इसके अंदर से, इसके नीचे से निकलना शुरू हो जाती है। दिस बेल्ट ऑरिजिन इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो इसमें जो है उन्होंने दिया हुआ अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर और रीजनल डाइवर्सिटी में, इसमें भबर है, तराई है, खादर, बांगर, रे, भूर। और उसके बाद जो है इधर जो रीजनल डिवीज़न है इसमें प्लेन ऑफ ब्रह्मपुत्र, इसमें लोअर ब्रह्मपुत्र वैली है, द्वार है। और प्लेन ऑफ गंगा जो है इसमें हमारा अपर गंगा, मिडिल गंगा, लोअर गंगा प्लेन। लोअर गंगा में रिलीफ एरिया डेल्टिक प्लेन, और उसके बाद डेल्टिक प्लेन में भील और आउटर स्वैम्पी डेल्टिक प्लेन और 4 इनर स्वैम्पी प्लेन जो है। उसके बाद जो है प्लेन्स ऑफ सिंध में है सिंध सतलुज, बिस्त दोआब, बारी दोआब, रचा दोआब, जज दोआब, सिंध सागर दोआब। तो ये इसकी जो डिवीज़न दी है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसके बाद है हमारे पास तराई। तो दिस इज़ 15 to 20 किलोमीटर वाइड स्ट्रिप। ये 15 से 20 किलोमीटर तक जो है चौड़ी पट्टी है, जस्ट साउथ ऑफ द भबर के साउथ में। एंड रन पैरेलल टू इट, और उसके बराबर जो है वो चलती है। द अंडरग्राउंड रिवर विच डिसअपेयर इन द भबर, वो अंडरग्राउंड रिवर जो भबर में डिसअपेयर हो जाती है, रीसर्फेस इन दिस बेल्ट, और इस बेल्ट में फिर से दोबारा जो है सरफेस पे आ जाती है, मेकिंग इट मार्शी एंड ह्यूमिड, और इसको दलदला बना देती है और नमी वाला बना देती है। दिस रीजन रिसीव हैवी रेनफॉल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बिकॉज ऑफ दिस, जिसके कारण इट इज़ डेंसली फॉरेस्टेड रीजन, ये डेंसली बहुत घनी जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा घने वृक्ष यहाँ पे उगते हैं। द लार्ज पार्ट ऑफ तराई इन पंजाब एंड उत्तराखंड हैज़ बीन रिक्लेम्ड फॉर एग्रीकल्चर, बहुत बड़ा भाग जो है तराई का पंजाब में, उत्तराखंड में
वो एग्रीकल्चर के लिए दोबारा से उसको यूज़ किया गया, रिक्लेम किया गया है। बांगर, दिस एरिया सिचुएटेड अवे फ्रॉम द रिवर, ये रिवर से दूर सिचुएट करता है। एंड फ्लड वाटर्स डू नॉट रीच इनटू दिस एरिया, फ्लड का पानी यहाँ पे नहीं पहुँच पाता। दिस इज़ ओल्ड एल्यूवियम, ये ओल्ड एल्यूवियम है। एंड कंटेन लार्ज नंबर ऑफ स्टोन एंड इनफर्टाइल लैंड, और इसमें जो है बहुत ज़्यादा स्टोन और इनफर्टाइल लैंड पाई जाती है। खादर, इट इज़ न्यू एल्यूवियम क्लोज टू द रिवर, ये न्यू एल्यूवियम है जो नदी के बिल्कुल क्लोज है। विच रिमेन अंडर फ्लड्स, जो अंडर फ्लड ऑलमोस्ट एवरी, यहाँ पे हर साल जो फ्लड आते रहते हैं। एंड द फर्टाइल एल्यूवियम सॉइल डिपॉजिटेड बाय फ्लड इन द लो लाइंग एरिया, और जो लो लाइंग एरिया में सॉइल डिपॉजिट की जाती है। दिस इज़ वेरी फर्टाइल सॉइल, बहुत उपजाऊ सॉइल। एंड पंजाब, दिस इज आल्सो नोन एज बेट और नीली बेला, इसको नीली बेला और बेट भी कहा जाता है। रे और कलर, दीज आर इनफर्टाइल प्लेन, ये इनफर्टाइल प्लेन है। एंड दिस देयर सॉइल आर सेलाइन, और इनकी जो सॉइल है वो नमक खारापन उसमें होता है। दीज टाइप ऑफ प्लेन्स आर फाउंड इन उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पाई जाती है। भूर, तो द हाई लेवल प्लेन ऑफ गंगा यमुना द्वाब सिचुएटेड अलॉन्ग विद रिवर गंगा आर नोन एज भूर, गंगा नदी के आसपास जो हाई लेवल प्लेन जो है गंगा यमुना द्वाब का, उसको भूर कहा जाता है। दीज आर फॉर्म्ड बाय द सॉइल डिपॉजिटेड बाय विंड, नदी के हवा के द्वारा जो सॉइल डिपॉजिट की जाती है उससे बनती है। उसके बाद रीजनल डिवीजन ऑफ द प्लेन, तो प्लेन ऑफ पंजाब और हरियाणा, प्लेन ऑफ राजस्थान, गंगटिक प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो प्लेन जो है पंजाब के, दीज प्लेन्स एक्सटेंड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट से लेकर के साउथ ईस्ट तक चलते हैं। आर अबाउट 640 किलोमीटर लॉन्ग, 640 किलोमीटर लंबाई है। देयर एवरेज विड्थ इज 300 किलोमीटर, उनकी चौड़ाई जो है 300 किलोमीटर। एंड एरिया इज अबाउट 1.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर, इसका एरिया जो है 1.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। देयर हैव बीन फॉर्म्ड बाय एल्यूवियल डिपॉजिटेड बाय इंडस, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम। तो ये जो बनती हैं एल्यूवियम के कारण जो डिपॉजिट की जाते हैं इंडस से सतलुज, रावी, ब्यास, चेनाब नदियों के द्वारा। दीज प्लेन इंक्लूड 5 द्वाब, इसमें 5 द्वाब आते हैं, नेमली बिस्त द्वाब, बिस्त द्वाब, बारी द्वाब, रचना द्वाब और छज द्वाब, जो बेटा हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे, सिंध सागर द्वाब। उसके बाद डेजर्ट एंड द प्लेन ऑफ राजस्थान, तो प्लेन ऑफ राजस्थान एक्चुअली एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द सतलुज प्लेन, सतलुज प्लेन का एक्सटेंडेड पार्ट है। विच आवर वंस ए ग्रीन प्लेन ऑफ घग्गर एंड सरस्वती, जो कभी घग्गर और सरस्वती का पार्ट हुआ करता था। बट नाउ दीज आर सैंडी थार डेजर्ट, लेकिन अब ये सैंडी थार डेजर्ट बन चुकी हैं। दीज रीजन एक्सटेंड 650 किलोमीटर लॉन्ग एंड 250 किलोमीटर ब्रॉड, ये रीजन जो है 650 किलोमीटर लंबा, 250 किलोमीटर चौड़ा है। इन द साउथ वेस्ट ऑफ पंजाब, पंजाब के साउथ वेस्ट में। ईस्टर्न पार्ट ऑफ थार इज नॉन एज राजस्थान, ईस्टर्न पार्ट जो है उसको राजस्थान कहा जाता है। बांगर और राजस्थान बांगर। सैंड ड्यून्स एंड साल्ट वाटर लेक्स आर कॉमन हियर, सैंड ड्यून्स और साल्ट वाटर लेक जो यहाँ पे कॉमन है। सांबर, छिंदवाड़ा एंड तेगाना, सरमूल आर आ फ्यू इम्पॉर्टेंट अमंग दीज लेक्स, तो सांबर, छिंदवाड़ा, देगाना और सरमूल जो है इम्पॉर्टेंट जो लेक्स हैं। गंगटिक प्लेन, दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द सॉइल डिपॉजिटेड बाय गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरी, तो ये गंगा नदी के द्वारा जो सॉइल लाई जाती है उसके द्वारा उसकी सहायक नदियाँ गंडक, जमुना, घग्गर, कोसी, सोन, केन, बेटवा, चंबल आदि के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उसके डिपोजिट से बनता है। दीज प्लेन्स आर 550 किलोमीटर लॉन्ग एंड अबाउट 380 किलोमीटर ब्रॉड, ये 550 किलोमीटर लंबे और 380 किलोमीटर चौड़े हैं। दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ अपर गंगटिक प्लेन, तो दिस पार्ट ऑफ प्लेन इज नॉन एज गंगा यमुना द्वाब, इसको गंगा यमुना द्वाब कहा जाता है। हैज़ बीन फॉर्म्ड इनटू द विद द सॉइल बाय गंगा, तो ये जो बनाए जाते हैं गंगा, यमुना, रामगंगा एंड शारदा, बेटवा, गोमती, घग्गर नदियों के द्वारा मिट्टी लाने से। दीज प्लेन, दिस इंक्लूड भाकड़ एंड तेराई प्लेन, इसको भाकड़ और तेराई प्लेन इसमें इंक्लूड होते हैं। मिडल गंगा प्लेन, तो दीज प्लेन्स आर फाउंड इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में बनते हैं और बिहार में। दीज आर आल्सो नोन एज प्लेन ऑफ बिहार एंड मिथिला, इसको बिहार प्लेन और मिथिला भी कहा जाता है। दीज आर 600 किलोमीटर लॉन्ग, ये 600 किलोमीटर लॉन्ग और 330 किलोमीटर वाइड, 330 किलोमीटर चौड़े हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय सॉइल डिपॉजिटेड बाय घग्गर, गंडक, सोन, कोसी रिवर, और ये बनते हैं सॉइल जो है गंगा, घग्गर, गंडक, सोन और कोसी नदियों के द्वारा डिपोजिशन वर्क से। लोअर गंगा प्लेन, तो दीज प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम किशनगंज तहसील ऑफ द पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बिहार के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के किशनगंज जो एक्सटेंड होते हैं किशनगंज तहसील से
टू होल ऑफ द वेस्ट बंगाल, पूरे वेस्ट बंगाल में। दीज आर 580 किलोमीटर लॉन्ग, 580 किलोमीटर लंबे हैं, 200 किलोमीटर चौड़े हैं। एंड हैव बीन फॉर्म्ड बाय द एल्यूवियम डिपोजिटेड बाय रिवर टिस्टा, और ये बनते हैं एल्यूवियम डिपोजिशन के कारण, जो कि तिस्ता नदी और जलढाका और तोरशा नदी के द्वारा जो है डिपोजिशन होती है। 1/3 पार्ट ऑफ दीज प्लेन्स फॉर्म सुंदरबन डेल्टा, और 1/3 भाग जो सुंदरबन डेल्टा बनाता है, विच इज़ लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, जो सबसे बड़ा डेल्टा है। द नेम ऑफ द डेल्टा इज़ बेस्ड ऑन द मैंग्रोव टाइप ऑफ ट्री, मैंग्रोव टाइप ऑफ ट्रीज जो है उनके यहाँ पे पाए जाने के कारण जिसको सुंदरी कहा जाता है, इसलिए इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ गया। टाइडल फॉरेस्ट एंड वेट लैंड आर फाउंड इन दिस डेल्टा, टाइडल फॉरेस्ट जो है और वेट लैंड, नमी वाली लैंड जो है यहाँ पे इस डेल्टा में पाई जाती है। ब्रह्मपुत्र प्लेन, दीज आर आल्सो नोन एज अ प्लेन ऑफ आसाम, इसको आसाम प्लेन भी कहा जाता है। दीज एक्सटेंड फ्रॉम द धुबरी इन द वेस्ट टू फुट हिल ऑफ ईस्टर्न हिमालय, धुबरी से ईस्टर्न हिमालय के फुट हिल तक जो है ये चलता है। प्लेन्स आर 720 किलोमीटर लॉन्ग, ये 720 किलोमीटर लॉन्ग है और 60 to 100 किलोमीटर वाइड है। दीज हैव बीन फॉर्म्ड बाय द सॉइल डिपॉजिटेड बाय रिवर ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्राइब्यूटरी, ये ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के डिपोजिशन वर्क के कारण बनता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो दिस प्लेट्यू इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है वर्ल्ड की, नॉन टू बी फॉर्म्ड 3600 मिलियन ईयर्स प्रायर टू द राइज ऑफ हिमालय, हिमालय के अस्तित्व यानी से 3600 साल पहले बना है। इट वॉज द पार्ट ऑफ गोंडवाना, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ड्यूरिंग द प्री कैम्ब्रियन इरा से पहले। इट इज़ लॉन्गेस्ट स्पैन ऑफ टाइम अर्थ इन द हिस्ट्री, ये बहुत लंबा टाइम स्पैन है। इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, ये ट्रायंगुलर शेप में है। और कन्याकुमारी इज़ द साउथ मोस्ट टिप ऑफ द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का साउथ मोस्ट जो है वो कन्याकुमारी है। उसके बाद है रीजनल डिवीजन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो मारवाड़ प्लेट्यू, दिस इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न राजस्थान टुवर्ड द ईस्ट अरावली माउंटेन रेंज एट द हाइट ऑफ 250 to 500 मीटर अबव सी लेवल। तो ये जो है ईस्टर्न राजस्थान में जो स्थित है और टुवर्ड ईस्ट की तरफ अलूवियल माउंटेन रेंज, इसकी ऊंचाई जो 250 से 500 मीटर तक है समुद्र लेवल से। द सेंट्रल हाईलैंड आर सिचुएटेड टुवर्ड ईस्ट ऑफ द मारवाड़ प्लेट्यू, तो जो सेंट्रल हाईलैंड है मारवाड़ प्लेट्यू की ईस्ट की तरफ है। एंड इज़ फेमस फॉर इट्स रेवाइन के लिए फेमस है। बुंदेलखंड रीजन इज सिचुएटेड टुवर्ड पार्ट ऑफ दिस रीजन, तो बुंदेलखंड रीजन जो है वो यहाँ पे स्थित है। मालवा प्लेट्यू, तो अरावली माउंटेन रेंज इज सिचुएटेड टुवर्ड इट्स वेस्ट, अरावली माउंटेन रेंज जो है वो इसके वेस्ट में है। विंध्याचल इन साउथ, विंध्याचल साउथ में एंड राजमहल माउंटेन एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इट्स ईस्ट, राजमहल और छोटा नागपुर प्लेट्यू इसकी ईस्टर्न भाग में है। दिस प्लेट्यू इज ऑफ ट्रायंगुलर शेप्ड, ये ट्रायंगुलर शेप में है। एंड एक्सटेंडेड इनटू शिलोंग प्लेट्यू, शिलोंग प्लेट्यू तक फैला हुआ। रिवर ऑफ नर्मदा एंड माही विच डिबाउचेज इन अरेबियन सी फ्लो थ्रू दिस प्लेट्यू, तो रिवर माही और जो नर्मदा है जो अरेबियन सी से निकलती है इस प्लेट्यू में बहती है। द ब्लैक सॉइल ऑफ द प्लेट्यू रीजन आर ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, तो ब्लैक सॉइल वॉल्केनिक ओरिजिन के कारण है। और वेरी फर्टाइल फॉर कॉटन कल्टिवेशन, कॉटन उगाने के लिए बहुत ही जो अच्छी सॉइल है। एंड आर आल्सो कॉल्ड ब्लैक रेगर सॉइल, इसको ब्लैक रेगर सॉइल कहा जाता है। दिस सॉइल इज़ वेरी रिच फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, कॉटन और शुगर के लिए ये बहुत फर्टाइल है। हज़ारीबाग, गया, रांची प्लेट्यू एंड मेजर माउंटेन इन अरावलीज, तो हज़ारीबाग, गया और रांची प्लेट्यू जो हैं ये मेजर माउंटेन्स हैं अरावली की, विंध्याचल की और सतपुड़ा की, आर सिचुएटेड इन दिस रीजन, और इस प्लेट्यू में ये स्थित है। अरावली एक्सटेंड फ्रॉम द दिल्ली टू पालनपुर, अरावली जो है वो दिल्ली से पालनपुर गुजरात तक स्थित है। एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन, बहुत ओल्डेस्ट माउंटेन है वर्ल्ड की। इट इज़ 800 किलोमीटर लॉन्ग, 800 किलोमीटर लॉन्ग है। एंड इट्स हाइएस्ट पीक इज़ गुरु शिखर, इसकी हाइएस्ट पीक गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। इट आल्सो हैज़ ए पास, इसमें पास भी है विच इज़ नॉन एज गौरन घाट, जिसको गौरन घाट कहा जाता है। इट सेपरेट द गुरु शिखर एंड माउंट आबू, ये गुरु शिखर और माउंट आबू को अलग करती है। द सतपुड़ा माउंटेन रेंज एक्सटेंड फ्रॉम द राजपीपला माउंटेन इन द वेस्ट, और सतपुड़ा रेंज जो है वो फैली हुई है राजपीपला माउंटेन वेस्ट से लेकर के मकाल माउंटेन इन द ईस्ट, मकाल माउंटेन जो ईस्ट में अप टू 900 किलोमीटर, 900 किलोमीटर तक। धूपगढ़ इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ दिस रीजन, धूपगढ़ जो है सबसे ऊंची चोटी है। विंध्याचल माउंटेन एक्सटेंड फ्रॉम जोबट, विंध्याचल माउंटेन जो है फैली हुई है जोबट, गुजरात, सासाराम बिहार से लेकर 1200 किलोमीटर लॉन्ग, ये 1200 किलोमीटर की लंबाई है।
ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।